नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। आदर्श गोपाल गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष नरेश शर्मा, सचिव रतन सिंह और कोषाध्यक्ष श्याम सेन ने गांव की जनता को पूरी गौशाला टीम के साथ पानी की समस्या और गौशाला के विकास कार्यों पर चर्चा की। गौशाला में भामाशाहों द्वारा किए गए सहयोग पर चल रहे निर्माण कार्यों की सराहना भी की। टीम ने मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं गौशाला टीम ने सरकार से मांग की कि कांग्रेस सरकार में 9 महीने तक मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर अब 12 महीने किया जाए, जिससे गौशालाएं आत्मनिर्भर हो सके और गौवंश की सेवा में किसी तरह की बाधा न आए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन गणेश सिंह ने गौशाला का दौरा किया और टीम से विशेष बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार नागौर जिले की समस्त गौशालाएं हैं, उनका कवरेज हो रहा है। किस प्रकार स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किस प्रकार की यहाँ गौशालों में समस्याएं आ रही है। और विशेष तौर से हमारी जो मांग है सरकार से या गौशाला कार्यकारिणी टीम की जो मांग है वो काफ़ी मुद्दे हैं वो चिंतित बताएं, क्योंकि इनका मानना है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है उससे हर तरीके की जो गौशालाओं में सुख सुविधाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो उसको 12 महीने का कर दे तो काफ़ी समस्याएं हैं वो हल होती दिखाएगी। उसके बाद में बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। और 90% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, तो कोई एमएलए एमपी की योजना नहीं पहुंच पाती है। तो बात करते हैं आज हमारे से यहाँ की जो कार्यकारिणी टीम है आदर्श गौ सेवा समिति रायधनु के समस्त मंडल जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और समाज सेवी और गो भक्त जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि आदर्श गौ सेवा समिति के बारे की सुख सुविधाएं हैं, किस प्रकार की समस्या है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका न्यूज़ 21 टीम का ये आदर्श गोपाल गौशाला रायधनु में बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जो टीम है वो बहुत शानदार कार्य कर रही है और लगातार जो गौशालाओं की जो समस्याएं हैं उनके मुद्दे यहाँ पे न्यूज़ चैनल पे रखकर सरकार के समक्ष पहुँचा रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो विशेषकर जो गौशालाओं में जो समस्याएं की जो बात चल रही है, तो उसमें फिलहाल जो अनुदान है वो 9 महीने का है, जिसके कारण जो आपूर्ति है चारे की वर्ष भर वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो भामाशाहों से जन सहयोग आ रहा है उससे हमारे पास जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके भुगतान में ही खर्च हो जाता है। तो जो बाकी जो 3 महीने हैं उसके लिए भी अनुदान अगर सरकार बढ़ाए जाए तो जो जन सहयोग से जो अन्य खर्च हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें गौशालाएँ अच्छे से कर पाएगी। इसके अलावा पेयजल के लिए जो नहरी पानी का जो कनेक्शन चल रहा है, तो उसमें गौशालाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान करके और गौशालाओं को जो नहरी पानी का जो कनेक्शन है वो दिया जाए। और इसके अलावा जो बिजली व्यवस्था है गौशालाओं में, जो राजस्थान की भयंकर गर्मी को देखते हुए जो पंखे वगैरह लगाने के लिए जो बिजली खर्च होता है उसका वहन भी सरकार द्वारा किया जाए, जिसके कारण गौशाला पर कोई अतिरिक्त बोझ ना आए और गौशालाएँ सुचारू रूप से चला सकें। और इसके अलावा जो एक समस्या आ रही है कि लगभग प्रत्येक गांव में गोचर भूमि है, जहां पे जो विलायती बबूल वगैरह उग चुके हैं और कटी हुई झाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से अपना जो ग्रास वगैरह है वो नहीं उग पाता है। तो उसके लिए एक सरकार विशेष प्रावधान लाए और जो गौशालाएँ हैं उनको कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए गोचर डेवलपमेंट के लिए उनको अतिरिक्त करें, ताकि जो पेड़ पौधे हैं, सेवन, धामन, घास, इसके लिए गौशालाएँ प्रयास कर सकें। और क्योंकि जो एक बात करें अगर भौतिक रूप से जो भी अगर जैसे हमारे यहाँ गोचर भूमि है उसमें वन विभाग प्रयास कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त जो व्यवस्था है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक जगह डिपार्टमेंट की सारी जो जगह है वो कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो गौशालाओं को एक कार्यकारी एजेंसी बनाकर गोचर का डेवलपमेंट किया जाए। सर, बात करते हैं कि गौशालाएं हैं जैसे आत्मनिर्भर गौशालाएं नहीं है। अगर 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान नहीं आए तो गौशाला चलानी असंभव हो जाती है। लेकिन गौशालाएं अगर आत्मनिर्भर हो, इसके अंदर जैसे आपके पास हाईटेक गौशालाएं हो, तो क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? जी, हमारा एक प्रयास रहेगा, जैसे किसानों के लिए केंचुआ खाद प्लांट सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, उसी तर्ज पर गौशालाओं को भी केंचुआ खाद प्लांट बनाने के लिए सरकार द्वारा ये योजना में गौशालाओं को सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा जो
अभी सरकार द्वारा जो गोकास्ट बढ़ाने के लिए मशीनें दी गई थी, तो उसमें जो गौवंश की संख्या थी वो 300 की गई थी। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो गौशालाएँ जिनकी 500 से कम जो है, 300 या 200 जो गौवंश जिनके पास हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए और उसके लिए जो बिजली कनेक्शन है वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो गोबर का है समुचित उपयोग हो। इसके अलावा जो गौ में दीपक हैं और इसके अलावा जो अपने गोबर से जो सामग्री बन रही है उसके लिए भी सरकार द्वारा अगर मशीनरी उपलब्ध कराई जाती है तो गौशालाएँ आत्मनिर्भर हो सकती है। और जो गौशाला में अन्य कार्य हैं जैसे आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो कार्य इन अतिरिक्त आय से संभव हो सकेगा। क्या कहना चाहोगे भाई साहब आप, क्योंकि धरातल पर विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा कि ये जो सचिव है ना, सचिव ही हो ना आप, व्यवस्थापक हो, तो सारी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ इनके कंधों पर ही है। गौशालाओं की सारा मैनेजमेंट है वो संभालते हैं। तो आपको धरातल पर 24 घंटे यहाँ आप रहते हो, तो क्या जो मान लो यहाँ क्या लगता है, क्या कमियाँ लगती है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं आपको नजर आती है? ऐसी कोई समस्याएं हो जो आप प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हो कि गौशाला से संबंधित जो मुद्दे मसले या समस्याएं हैं वो ये है, आपके ध्यान में हो कुछ? भाई अच्छी व्यवस्था हो, बढ़िया सरकारी अनुदान मिले, यही है ना। तो उनसे बात करते हैं, जैसे हाँ वो कट दूंगा कोई बात नहीं। तो और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है यहाँ पे? समस्या एक जो सरकार द्वारा एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है कि जैसे अगर कोई सरकारी ज़मीन है और उसको अगर आवंटन कराने के लिए कोई फाइल लगाता है गौशाला, तो गौशाला में क्या है कि उनके पास सरकारी ज़मीन है जो आवंटित हो सकती है। उसके लिए क्या है कि एक उसमें अड़चन आ रही है कि उसमें पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़मीन गौशाला के नाम होनी चाहिए। तो ये एक जो दांव पेच है, उसके वजह से बहुत सारी गौशालाओं के जो ज़मीन आवंटन की फाइल्स हैं वो यहाँ पे जिला स्तर पर अटकी हुई है। तो उसके लिए भी सरकार द्वारा एक जो नियम है उनमें शिथिलता लाते हुए गौशालाओं को ज़मीन आवंटन करें, ताकि जो MLA MP फंड्स वगैरह हैं, जो पंचायत से जो SFC TFC वगैरह फंड्स हैं, उसका लाभ मिल सके और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो कार्य गौशाला में हो सके। तो युवा किस प्रकार सहयोग दे रहे हैं आपके क्षेत्र के? यहाँ पे जो गौशाला है, यहाँ पे युवाओं द्वारा हाईटेक तकनीकी के रूप से यहाँ CCTV कैमरे वगैरह मॉनिटरिंग लगा रखा है। उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग यहाँ युवा कर रहे हैं और समय समय पर यहाँ पे आकर अपना सहयोग देते हैं। और जैसे अगर आपका अमावस्या वगैरह है या कोई विशेष ओकेजन है, जन्मदिन है या वर्षगांठ है, उसके ऊपर आकर अपना यहाँ सहयोग करते हैं। अभी 15% सरकारी अनुदान बढ़ा है, क्या संतुष्ट हो आप उनसे? जी, जैसे अभी बात करें अगर, तो जैसे अभी अप्रैल में जैसे बात करें अगर अप्रैल मई के बाद में चारा बहुत महंगा हो जाएगा। जो 15% है उसमें गौशालाओं को जो चारा खरीदते हैं वो महंगा पड़ता है। इसकी वजह से गौशालाओं को कम से कम 80 रुपये पर गौवंश अनुदान देना चाहिए, ताकि जो वर्ष भर हैं उनके जो चारे की अच्छी व्यवस्था हो सके। सर बात करते हैं चिकित्सा की, क्योंकि आपके अंदर यहाँ कोई गौ माता अगर बीमार पड़ती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप विश्व स्तरीय गौ स्वास्थ्य समिति वहाँ लेके जाते हो, तो यहीं अगर LS वगैरह या चिकित्सालय की व्यवस्था हो जाए तो क्या प्लानिंग रहेगी? जी, ये अगर हो जाए गौशालाओं के अंदर तो इससे बड़ा शानदार मैनेजमेंट भी हो सकेगा, गौशाला की सक्रिय उसमें निगरानी भी रहेगी। तो अभी जैसे अगर बात करें हमारे गांव में, अगर जैसे ये प्रत्येक गांव कहीं भी हो उप स्वास्थ्य केंद्र टाइप की यहाँ पशु चिकित्सा केंद्र बना रखे हैं, तो वहाँ जैसे LIC की ड्यूटी वो 9 से 5 रहती है। उसके बाद अगर कोई गौवंश बीमार होता है या कोई दुर्घटना होती है तो फिर गौशाला के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको डायरेक्ट नागौर वगैरह रेफर करना पड़ता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। काफ़ी मुद्दे हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं गौशालाओं को लेकर, और विशेषकर मुद्दा है जो है 90% जो गौशाला हैं वो गोचर भूमि के अंदर है। तो इसके अंदर ना तो कलेक्टर के पास पावर है कि इस मुद्दे को अनुशासन कर सके, या ना तहसीलदार के पास है, ये तो भजनलाल सरकार ही कर सकती है सर। तो अगर ये वीडियो आपके जोराराम जी कुमावत जो मंत्री साहब हैं, आपके गोपालन मंत्री है, या भजनलाल सरकार तक जाता है, तो ये जो 90% गोचर भूमि में ये गौवंश है तो बहुत ज़्यादा समस्याओं से वंचित रह जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जो गोचर भूमि है उसको लीज में दी जाए। अगर वहाँ आपको लगता है कि गौशाला का परफॉर्मेंस ठीक है
तो उसको लीज कंटिन्यू बढ़ाया जाए। अगर लग रहा है वहाँ गौशाला में कुछ अनियमितता है या गौशाला संचालित रूप से नहीं है, उसकी लीज कैंसिल कर दी जाए। तो इससे क्या होगा कि जो गौशालाएं हैं वो नियमानुसार संचालित भी हो सकेगी और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो MLA MP लेड वगैरह उससे कार्य हो सकेगा। अदरवाइज क्या है कि वहाँ डेवलपमेंट है वो होता है, लेकिन वो जन सहयोग से होता है, वो उतना परफेक्ट रूप से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो सरकार है वो लीज में दी जाए, ताकि कि वो जो वोचर है, अगर आपको कहीं भविष्य में कोई वहाँ सरकारी योजना हो तो कम से कम सरकार के पास ये लीज कैंसिल करने का अधिकार रहता है, तो कम से कम लीज में दी जाए। ठीक है सर, 10 मिनट देने के लिए हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सरकार तक बात पहुँचाने के लिए यहाँ जो प्रत्येक